मित्रों, याद है ना 2014 के वादे जिसे हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता भारत माता के लाल आज के प्रधान सेवक ने किया था। अगर नहीं भी याद होगा तो हम याद दिलाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। छोड़ो कल की बातें, कल के बातें पुरानी, नए दौर में लिखेंगे झूठों की नई कहानी। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। मित्रों, अब कुछ याद आया? 2014 में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कांग्रेस के लिए काल और बीजेपी के लिए विष्णु का अवतार लेकर आए थे। 2014 में प्रधानमंत्री तालियों की गड़गड़ाहट में जोशीले अंदाज में भाषण दे रहे थे। अखबारों के हेडलाइन बड़े मजेदार हुआ करते थे। भाजपा काला धन वापस लाएगी। 2014 में बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। मनमोहन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी कई मुद्दों को लेकर बड़े जोर शोर से जोशीले अंदाज में उठा रहे थे। उनके चुनावी भाषणों में यलगार था, बदलाव था, महंगाई से और लाचारी से निदान था। काले धन पर मोदी ने कहा था, एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंक में जमा है ना, उतने भी अगर हम रुपये लाए ना, तो फिर हिंदुस्तान के एक एक गरीब को मुफ्त में 15-15 लाख रुपये मिल जाएंगे। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इस बात पर तालियों की गूंज से पूरा पंडाल गड़गड़ा उठा था। 15 लाख जो मिलने वाले थे, यही नहीं रुके। कहा, सरकार आप चलाते हैं, पूछते मोदी जी से हो, कैसे लाएं? जिस दिन बीजेपी की सरकार बनी, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। इस भाषण के 7 साल बीत गए। क्या 15 लाख मिले? काला धन वापस आया? अगर मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। खैर, अब 2021 है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। न पार्टी बदली है, न मुखौटा बदला है, बोलने का तरीका बदल गया है बस। लोकसभा में काले धन पर पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में स्विस बैंक में छिपाए काले धन का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, जबकि आंकड़े बताते हैं 1997 से 2009 तक बाहर जमा पैसा जीडीपी का 7% तक हो सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के मुताबिक 1980 से 2010 तक 384 से लेकर 490 अरब डॉलर के बीच हो सकता है, लेकिन सरकार बोल रही है कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। दूसरी बात भी राज्य मंत्री ने कही, हमने कई प्रयास किए पर संभव नहीं हो पाया। फिर 2014 से सरकार इतना झूठ क्यों बोल रही है? एक बात यह भी है, शाह ने जुमला करार दिया था। एक भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये जो काले धन वापिस लाकर गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात है, उनकी योजनाएं बनती, उनके फायदे के लिए काम होता है। इस माध्यम से पैसा जाता है, किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। सवाल उठता है, जुमलेबाजों की सरकार जनता की भावनाओं से खिलवाड़ क्यों कर रही है? आखिर नोटबंदी लगाया गया, नोटबंदी किया गया था जो काले धन वापस आएंगे, लेकिन क्या उससे भी काले धन वापस आए? नहीं आए ना। कई देश के बड़े व्यापारी मोदी सरकार में बाहर चले जाते हैं, उन पे करोड़ों लाखों अरबों का घोटाले का इल्जाम होता है। नीरव मोदी आपको याद होगा,
मेहुल चौकसी याद होगा, विजय माल्या याद होगा। ये सब काले धन के लुटेरे ही तो हैं। आखिर मोदी सरकार इनको भी लाने में असफल क्यों है? सवाल तो बनता है ना। जो सरकार बार बार चिल्ला रही थी कि देश से बाहर काले धन जमा है, वो काले धन कहाँ है? सवाल पूछने पे सरकार हर बात पे मुकर जाती है, हर बात पे झूठ बोलती है। यानी कुल मिलाकर कहे तो झूठों की सरकार है। यानी झूठों ने झूठों से कहा है कि झूठ बोलो, यानी जितनी जोरदार झूठ बोल सकते हैं उतना जोर से झूठ बोलो। तो ये कहावत आज इनकी सरकार में, मोदी सरकार में लाजमी हो गई है। झूठ से ही कारोबार चल रहा है, बाजार चल रहा है। जनता को जितना झूठ से गुमराह किया जाए उतना कर सके जितना किया जा रहा है। तो खैर, अगर 15 लाख आपको मिले होंगे तो ज़रूर बताइएगा हमें भी, क्योंकि हमें भी अगर 15 लाख रुपए मिल जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग भी जानते हैं क्या करेंगे, हम अपना स्टूडियो चमका देंगे और पूरा लाइटिंग वाइटिंग लगा के बढ़िया एकदम सैटेलाइट बना देंगे। जो जैसे न्यूज़ चैनल है, जी न्यूज़ है, आज तक है, न्यूज़ 18 है, वैसे हम लोग भी अपना चैनल बना देंगे, क्योंकि भाई 15 लाख में हम लोग का भी नाम शामिल होगा। खैर, मोदी जी से हम भी गुहार लगाते हैं कि वो 15 लाख अभी भी दे दें। हम लोग बैठे हैं इंतज़ार में कि 15 लाख मिल जाए, और आपको भी मिले तो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना अप्लाई कर देंगे। तो खैर, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, यूट्यूब पे बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।